दोस्तों, अगर आप में भी जिज्ञासा है कि फ्यूचर कैसा होगा, तो उस फ्यूचर को जानना है तो आपको वो फ्यूचर की खिड़की वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है। इसी वाइब्रेंट गुजरात समिट में दोस्तों सुजुकी ने सबको हिला के रख दिया है। उन्होंने एक चौंकाने वाला घोषणा किया है, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं बस 3 साल में यानी 2027 तक भारत में एयर टैक्सी लॉन्च होगा। और इसकी जो सवारी की कीमत होगी दोस्तों, इसकी कीमत सुन के आप शायद हक्के बक्के रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ऑटो से भी कम होगा। आमतौर पर अगर आप बड़े शहर में कंजेशन के दौरान ऑटो वाले से भी पूछेंगे कि भैया 1 किलोमीटर दूर जाना है, कितना लोगे, तो वो भी 110, 120, 130 रुपए आपसे मांगते हैं। 100 रुपए तो कम से कम मांग ही लेंगे। अगर आप बैंगलोर चेन्नई जैसे शहर में रह रहे हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। पर दोस्तों, यहाँ पे ये जो एयर टैक्सी है, ये आपको 100 रुपए की कीमत उससे भी कम में 1 किलोमीटर ये चलता हुआ दिखेगा। तो क्या है ये सब कुछ, आइए इसको देखते हैं और ये बातें कितनी हवा हवाई हैं और कितनी वास्तविक हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मालूम ही है वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है। इसमें यूएई के एमबीजेड भी आए हुए हैं और भी बहुत सारे अतिथि आए हैं। इसमें सुजुकी ने तो सबको बताया ही कि वो $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी, जो कि न्यूज में बहुत ज्यादा कवर किया गया। लेकिन एक बात है जो कि न्यूज में उतना नहीं आया, ये जापान में कवर हो रहा है। क्या है ये? जापान का फ्लाइंग कार स्टार्टअप स्काई ड्राइव भी वाइब्रेंट गुजरात में पार्टिसिपेट किया था। और अब अगर आप देखें तो जापानीज अखबार निकेई में आया है, स्काई ड्राइव और सुजुकी ने ये प्लान किया है कि लो कॉस्ट टैक्सी सर्विस वो भारत में इंप्लीमेंट करने वाले हैं और 2027 तक ही लॉन्च होगा। और उनका कहना है कि ये स्काई ड्राइव का जो ड्रोन है, या फिर ड्रोन कहना गलत होगा रादर, ये जो ईवीटीओएल एयरक्राफ्ट है, ये भारत में ही बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सुजुकी ही इसको मैन्युफैक्चर करेगी। दोस्तों, यहाँ पे स्काई ड्राइव और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के बीच में भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुआ है। क्या है ये सब कुछ, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने तस्वीर है स्काई ड्राइव का। ये जो एयरक्राफ्ट है कुछ इस प्रकार का है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ईवीटीओएल यानी इलेक्ट्रिक है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर जैसे टेक ऑफ लैंड करता है। कोई रनवे की आवश्यकता नहीं है जिसमें प्लेन दौड़ेगी और फिर उड़ेगी, वैसा कुछ नहीं। हेलीकॉप्टर जैसा आएगा, सीधा उठेगा, सीधा नीचे आएगा। तो दिस इज वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार का ही सर्विस होगा, जिसमें ये जो व्यक्ति है, ये अगर आप देखें तो ड्राइवर कहें, पायलट कहें, पायलट हैं ये। और ये जो है ये टैक्सी में बैठने कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उनको कह रहा है देखिए बैठिए भैया, आपको जहां जाना है हम ले चलेंगे। तो प्लान क्या है सबसे पहले आपको बता देता हूं। दोस्तों, जापानीज फ्लाइंग कार स्टार्टअप है स्काई ड्राइव। उसने सुजुकी के साथ प्लान बनाया है कि भारत में एयर मोबिलिटी सर्विस लाएंगे 2027 तक। एयर मोबिलिटी सर्विस यानी टैक्सी सर्विस, लेकिन हवा वाली। तो उस प्रकार की एयर मोबिलिटी सर्विस लाएंगे 2027 तक। और जो हम कीमत चार्ज करेंगे, जो नॉर्मल टैक्सी की कीमत होती है, वही चार्ज करने वाले हैं। तो भारत ही क्यों, उन्होंने साफ साफ कहा देखिए भैया, भारत में गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जिससे सड़क जाम हो रहे हैं। बड़े शहरों में आम तौर पर आपको गाड़ियां इस प्रकार से भरी हुई हैं, एयर पोल्यूशन देखने मिल रहा है, रोड के हालत ऐसे हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जो अब रोड लग रहा है लिमिट को अटेन कर चुका है। ये ऑप्टिमल ग्राउंड है जहां पे फ्लाइंग कार्स इसका फ्यूचर होगा। दोस्तों, यहां पे वो कह रहे हैं जो एयर मोबिलिटी सर्विस की जो कीमत होगी, ये $1 से $2 प्रति किलोमीटर होगी, जो कि बहुत ही किफायती है। जो कि नॉर्मली अगर आप देखें तो इंडियन टैक्सी फेयर होता है पीक कंजेशन के टाइम पे, सर्ज फेयर, जिसको सर्ज प्राइसिंग अक्सर उबर वगैरह में देखने मिलता है। तो वही कीमत हम भी चार्ज करेंगे। तो अब दोस्तों, यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट के साथ भी इनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट ये जो है, ये इसको गुजरात में अलाउ किया जाएगा। साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्काई ड्राइव मिल के इकोसिस्टम ऐसा डिजाइन करेंगे जिसके अंतर्गत स्काई ड्राइव का ये जो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, वो बेहतरी से, आसानी से इंप्लीमेंट हो सके। क्योंकि अक्सर दोस्तों आप इनोवेट तो कर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे रूल्स अलाउ भी तो करना होगा। लोगों का ध्यान भी रखना है कि सेफ्टी भी है कि नहीं। तो किसी ना किसी गवर्नमेंट को भी आगे से आके आश्वासन देना होगा कि हम आपको मदद करेंगे कि आप अपना जो स्काई ड्राइव का एयरक्राफ्ट है, ये हमारे राज्य में, हमारे इस शहर में आप सेफली इसको इंप्लीमेंट करें। उसमें आपको जो जो मदद चाहिए कि हाँ, यहाँ पे हम आपके लिए कुछ
एक हेलीपैड जैसा डिजाइन करवाएंगे कुछ कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर, जहां पे आप टेक ऑफ करके लैंड कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी आपको हम दिलवाएंगे। और जो मदद चाहिए, प्रोसीजरल जो भी मदद चाहिए, जो रूल्स के संदर्भ में मदद चाहिए, जो क्लियरेंस के संदर्भ में मदद चाहिए, वो सब भी आपको हम देंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्काई ड्राइव की बात करें तो इन्होंने, क्योंकि ये जापानीज स्टार्टअप है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जापानीज स्टार्टअप होने के नाते दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी चीजों पर ध्यान दिया गया है। एवियोनिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं एवीडाइन इसका डिजाइन कर रही है। जापान के टीयर 1 मैन्युफैक्चरर से ही मोटर भी इसका बनवाया जाएगा। इतना ही नहीं, टीयर 1 मैन्युफैक्चरर से ही इसके जो रोटर्स हैं वो भी डिजाइन करवाए जाएंगे। वैसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग विदेशी कंपनियां हैं जो कि इसके बॉडी, रोटर फ्रेम्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बनाने वाली है। वैसे ही बैटरी भी, और सुजुकी इसका फाइनल मैन्युफैक्चरर होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सुजुकी भी इसको डिजाइन, ये सारा डिजाइन है, इसको फाइनल उसकी फैक्ट्रीज में बनाया करेगा। सुजुकी का कहना है अगर भारत में इंप्लीमेंट हो गया तो गुजरात में प्लांट है या अन्य किसी सुजुकी के प्लांट में ही इसको हम बनाना भी शुरू कर देंगे और फिर दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। ये जो स्काई ड्राइव का जो आप ये टैक्सी या eVTOL एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये 11.5 मीटर लंबा है, 11.25 मीटर इसकी चौड़ाई है, 3 मीटर इसकी हाइट है। 11.25 मीटर, 11.5 मीटर समझ लीजिए बस जितना लंबा, बस जितना चौड़ा हो गया। एक मिनी छोटा मीडियम साइज का जो बस है वही साइज है इसकी। सीटिंग कैपेसिटी 3 है जिसमें एक पायलट है, 2 पैसेंजर है, इलेक्ट्रिक है, बैटरी से चल रहा है। प्रोपल्शन के लिए 12 यूनिट है मोटर के, और साथ साथ आप कंपोजिट एल्यूमिनियम एलॉय का यूज किया गया है। 1400 किलो इसकी वजन है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है, 15 किलोमीटर करीबन इसका एक बार में ये ट्रैवल करने में सक्षम है, जो कि शहरों में जिसकी आवश्यकता अक्सर देखने मिलती है। दोस्तों बिजली से चल रहा है तो जीरो एमिशन है, नॉइजलेस है, फ्लाइंग कार्स है और जीरो एमिशन भी है। स्मॉल स्पेस में ऑपरेट कर पाएगा क्योंकि रनवे की आवश्यकता नहीं है, तो इस वजह से अगर आप देखें तो टाउन्स में इसको इजीली यूज कर पाएंगे। मिनिमल स्पेस रिक्वायरमेंट है, छोटा सा जगह आपको एलोकेट कर देना है जहां पे ये टेक ऑफ लैंडिंग कर पाएगा, तो इजीली काम भी हो जाएगा। हो सकता है बड़े बड़े एसईजेड्स हैं तो वो स्पेशली एलोकेट करने लग जाएं कि हाँ यहाँ पर आप सीधा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, मॉल्स है, तो वहीं पर वो देने लग जाएंगे कि हाँ यहीं पे टेक ऑफ लैंडिंग आप कर लीजिएगा। डायरेक्ट फ्लाइट्स है तो कोई कंजेशन नहीं है सड़क में, सीधा आप शॉर्ट टाइम में पहुंचोगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपना डेस्टिनेशन डालोगे और आपको ये ले जाएगा। कह रहे हैं कि इसमें ऑटो ड्राइव भी हो सकता है, मतलब आसानी से इसको डाल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ले जाए, जैसे आप ऐप में ही डाल दें हमको वहां जाना है वो अपने आप लेके जाएगा। लेकिन अभी सेफ्टी फीचर के लिए एक पायलट भी इसमें रखेंगे। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये सब तो अफसाना लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, पर दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा eVTOL इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट ये फ्यूचर है। दोस्तों यहाँ पे स्काई ड्राइव और सुजुकी ने जो इनोवेशन किया है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। स्काई ड्राइव के बारे में थोड़ी बातें और बता देता हूं। इतना ही नहीं, सिर्फ भारत में, गुजरात में ये होता हुआ दिख रहा है। इसके सिवा जापान में भी अगर आप देखें तो ओसाका के साथ भी इनका इसी प्रकार का डील है। जापान में, ओसाका में ये आउटडोर टेस्टिंग करने वाले हैं। इंडोर टेस्टिंग इनके इस हेलीकॉप्टर का या eVTOL एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी हो चुका है। आउटडोर टेस्टिंग अभी ओसाका में होगा और फिर गुजरात वगैरह में इसको हम इंप्लीमेंट होता हुआ देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे सुजुकी ही नहीं, बाकी कंपनीज भी अगर आप देखें, हुंडई, उनका भी आज का ही न्यूज है, जैसे ये न्यूज आया ये भी न्यूज सामने आ गया। हुंडई सुपरनल उसका डेब्यू हुआ है, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग प्रोडक्ट है, कंसेप्ट प्रोडक्ट है, लेकिन 2004 में कंसेप्ट बन चुका है। ये भी कह रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम इसको लेकर के आएंगे जो कि वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करके देगा। इस प्रकार का इसका कंसेप्ट डिजाइन आपको देखने मिल रहा है। इसके सिवा स्विस स्टार्टअप है सीरियस एविएशन, इन्होंने भी अगर आप देखें तो डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेन शेड्यूल कर दिया है 2025 में। ये बड़ा ही, अगर आप देखें तो बड़ा सा हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन से चलने वाला eVTOL एयरक्राफ्ट है। और वो अगर आपको जो मैंने दिखाया स्काई ड्राइव वाला, ये तो 15 किलोमीटर ही चल रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 15 किलोमीटर नहीं है, जो स्विस स्टार्टअप ने बनाया है ये 1150 मील, नॉट किलोमीटर, माइल्स की बात हो रही है। इतना लंबा ये डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा एक बार में, क्योंकि ये लिक्विड हाइड्रोजन से चलेगा और काफी ज्यादा सवारी भी ले जा पाएगा। 550 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड होगी। तो ये क्या है, क्लीन
प्लेन होने वाला है, सस्ता भी पड़ने वाला है, तो इसका भी डिमॉन्स्ट्रेशन 2025 में आने वाला है। तो इस प्रकार का जो डिजाइन है ये फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इसका समय अब आता हुआ दिख रहा है। और कुछ वैसा ही अगर आप देखें तो भारत में भी आने वाले दिनों में आपको देखने मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, इसमें काफी चैलेंजेस भी हैं जो मुझे दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस प्रकार के eVTOL एयरक्राफ्ट से? क्या स्काई ड्राइव 2027 तक हो पाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आपको और भी बहुत सारे वीडियोस दिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको भी जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें।